कल्पना करें, एक विशाल मिस्र मंदिर के सामने खड़े हैं, जिसकी दीवारें 4000 साल पुराने रहस्यमयी चिन्हों से सजी हैं। प्राचीन मिस्र ने सिर्फ पिरामिड नहीं बनाए, उन्होंने ऐसे अनुष्ठान बनाए जो आत्मा से बात करते थे, जो आज भी हमारी दुनिया में गूंजते हैं। स्वागत है प्राचीन मिस्र के अनुष्ठान, एक आधुनिक व्याख्या में। हम सिर्फ अतीत को नहीं खोद रहे, हम खोज रहे हैं कि उसकी बुद्धिमत्ता आपकी जिंदगी को कैसे रोशन कर सकती है। प्राचीन मिस्र हमें अपने मम्मी और सोने से लुभाता है, लेकिन उसके अनुष्ठान, यही असली जादू है। मृतकों को जगाने वाली रस्मों से लेकर तारों को सम्मान देने वाले मंत्रों तक, ये सिर्फ परंपराएं नहीं थीं, ये जीवन का तरीका था जो इंसान को दैवीय से जोड़ता था। आज हम 3 अनुष्ठानों की खोज करेंगे, उनके प्रतीकों को समझेंगे और यहां मजा है, देखेंगे कि ये हमारे आधुनिक जीवन से कैसे तालमेल बिठाते हैं। ये धूल भरे मकबरों की बात नहीं, ये आज के लिए अर्थ खोजने की बात है। सबसे पहले बात करते हैं मुख खोलने की रस्म की। नाम से ही रोमांचक लगता है ना? जरा सोचिए, एक पुजारी तेंदुए की खाल का लबादा पहने मशालों की टिमटिमाती रोशनी में एक मम्मी के सामने खड़ा है, उसके होंठों को पवित्र औजारों से छू रहा है। यह सिर्फ अंतिम संस्कार नहीं था, यह पुनर्जन्म था। मिस्रवासी मानते थे कि आत्मा को अपने शरीर की जरूरत है, खाने, सांस लेने और परलोक में जीने के लिए। इस रस्म ने मम्मी के इंद्रियों को खोला, जिससे आत्मा ओसिरिस के साथ अनंत खेतों में जा सके। हर औजार, हर मंत्र एक बात चीखता था, मौत पर जीवन खत्म नहीं होता। अब प्रतीकवाद पर गौर करें। यह रस्म जॉम्बी की नहीं थी, यह बदलाव की थी। मिस्रवासियों ने मौत को एक दरवाजा माना, कुछ नया बनने का मौका। यह गहरी बात है ना? हमारी दुनिया में हम सब पुनर्जन्म के पीछे भाग रहे हैं। नई नौकरी, नया नजरिया, नया हम। पिछले साल मैंने ध्यान शुरू किया, पुरानी आदतों को छोड़ा, और यह मेरे लिए मुख खोलने की रस्म जैसा था, कुछ बड़ा शुरू होने की चिंगारी। मिस्रवासियों ने इसे सही समझा, बदलाव ही ताकत है। आपका नया शुरू करने का तरीका क्या है? शायद ये उनके तरीके से बहुत अलग नहीं है। आधुनिक दुनिया में पुनर्व्याख्या किए गए अनुष्ठान, तो ये प्राचीन अनुभव आज कैसे फिट बैठते हैं? चलिए असल बात करते हैं। मिस्र के अनुष्ठान कुछ गजब चीजें प्रेरित कर रहे हैं। ध्यान को ही लीजिए। मिस्रवासियों का एक अभ्यास था जिसे हेका कहते थे, शब्दों और एकाग्रता से जादू। पुजारी मंत्र पढ़ते थे ताकि मात के साथ तालमेल हो, जो है ब्रह्मांडीय संतुलन। सुनने में जाना पहचाना लगता है, ये तो जैसे सुपरचार्ज्ड माइंडफुलनेस है। मैं एक 10 मिनट के ध्यान ऐप का इस्तेमाल करता हूँ, नील नदी की शांति की कल्पना करता हूँ, और ये प्राचीन एकाग्रता को चैनल करने जैसा है। स्टडीज कहती हैं कि माइंडफुलनेस तनाव को 30% कम करती है। मिस्रवासी कुछ समझते थे। फिर कला है। आधुनिक रचनाकार मिस्र से दीवाने हैं। बियॉन्से की क्लियोपेट्रा स्टाइल वीडियोस सोचिए, या डिजाइनर जो स्ट्रीट वेयर पर अंक चिन्ह डाल रहे हैं। मेरी एक पसंदीदा कलाकार माया बुक ऑफ द डेड से प्रेरित भित्ति चित्र बनाती है, हाइरोग्लिफ्स को शहरी माहौल के साथ मिलाती है। वो कहती है कि ये अराजकता में सच खोजने का उसका तरीका है, शुद्ध मिस्र ऊर्जा। यहां तक कि योग स्टूडियो में स्कारब की थीम आ रही है, जो हर सूर्य नमस्कार को पुनर्जन्म से जोड़ती है। ये सिर्फ ट्रेंड नहीं, ये सबूत हैं कि मिस्र की बुद्धिमत्ता हमारे अर्थ की खोज से बात करती है। आपने कभी कुछ ऐसा किया जो प्राचीन लगे? शर्त लगाता हूं किया होगा। चलो थोड़ा पीछे हटें। मिस्र के अनुष्ठान गायब नहीं हुए, वे बदल गए। पश्चिमी परंपराओं को देखिए, मृतकों के लिए मोमबत्तियां जलाना, यह मिस्र के शाश्वत दीपों की गूंज है। या ज्योतिष, मिस्रवासियों ने आत्माओं को मार्गदर्शन देने के लिए तारों का नक्शा बनाया। हम सोमवार के मूड के लिए राशिफल देखते हैं। यहां तक कि फ्रीमेसन्स जैसे गुप्त संगठन मिस्र के चिन्हों जैसे ओबेलिस्क को अपनाते हैं। यह हैरान करने वाला है कि 2000 ईसा पूर्व की संस्कृति आज भी हमारे आध्यात्मिक दिशा सूचक को हल्के से छूती है। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ये अनुष्ठान नियमों के बारे में नहीं थे, वे संबंधों के बारे में थे। देवताओं से, प्रकृति से, स्वयं से। ये सार्वभौमिक है।
चाहे तिब्बत में कोई साधु मंत्र पढ़े या आप अपने सपनों को डायरी में लिखें, हम सब कुछ बड़ा ढूंढ रहे हैं। मिस्र हमें रुकने की याद दिलाता है, ऐसे अनुष्ठान खोजने की जो हमें स्थिर करें। शायद ये सुबह की सैर हो, शायद तारों के नीचे स्केचिंग, जो भी हो, ये आपका हेका है, आपका जादू। मिस्र से आप कौन सा अनुष्ठान उधार ले सकते हैं जो आपकी आत्मा में चिंगारी जगा दे? यही है विरासत, ऐसे विचार जो कभी मरते नहीं। तो अब हम कहां जाएं? मिस्र के अनुष्ठान म्यूजियम में बंद नहीं हैं, वे जीवित हैं, आपके पुनर्व्याख्या करने की प्रतीक्षा में। छोटे से शुरू करें, बुक ऑफ द डेड को गूगल करें, यह अजीब तरह से प्रेरणादायक है। अपना एक अनुष्ठान आजमाएं, एक मोमबत्ती जलाएं, एक लक्ष्य लिखें, इसे अपने लिए मुख खोलने की रस्म कहें, या स्थानीय कला प्रदर्शनियां देखें। आपको हैरानी होगी कि कितने मिस्र को श्रद्धांजलि देते हैं। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह गहराई से जीने का रोड मैप है। आपको कौन सा अनुष्ठान सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में बताइए।